माँ का इतना कहना था कि सुरीली को ऐसा लगा जैसे अब उसकी माँ उसकी नहीं रह गई, वह अपनी बहू की हो गई। माँ को अपनी बेटी से ज़्यादा फिक्र अपने बहू की है, लेकिन सुरीली ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, बल्कि एक ही शहर में ससुराल और मायके होने की वजह से रात को खाने से पहले ही वह बहाने बनाकर ससुराल लौट गई। तब से फिर कभी सुरीली ने मायके की तरफ मुड़कर नहीं देखा। दिन और महीने जैसे जैसे बीतते जा रहे थे, सुरीली का दुख और गुस्सा दोनों ही बराबर मात्रा में बढ़ता जा रहा था। 6 महीने पहले जब वह अपने मायके गई थी, इस बात को पूरे 6 महीने हो चुके थे, लेकिन आज भी सुरीली अपनी माँ से खफा है। माँ, बाबूजी, भाई और यहाँ तक कि उसके भाई की पत्नी कनक ने भी कई बार सुरीली से घर ना आने का कारण जानना चाहा। सुरीली ने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि बहू के आते ही माँ के व्यवहार में इतना बदलाव आ जाएगा। उसने अपने ही घर में अपनी ही माँ पराई लगने लगी, माना कि उसका भाई सारांश माँ बाबूजी का अकेला बेटा है और अब माँ बाबूजी को सारांश और उसकी पत्नी के साथ ही रहना है। लेकिन वह भी तो उनकी एक ही बेटी है। भाई सारांश की शादी से पहले तक सुरीली को ऐसा कभी नहीं लगा कि माँ बाबूजी उससे कम स्नेह रखते हैं, बावजूद इसके कि सारांश सुरीली से छोटा था। परंतु कनक के आने के पश्चात जब सुरीली अपने मायके पहुंची तो उसने घर और अपने माँ के व्यवहार में कई परिवर्तन देखे। माँ का अपनी बहू कनक के प्रति अत्यधिक स्नेह को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। कौन इतना स्नेह रखता है, यह बात सुरीली के समझ से परे था। सुरीली को अपनी माँ की और भी कुछ बातें पसंद नहीं आई। पहले जब कभी घर पर कोई छोटे से छोटा सामान भी खरीदा जाता, माँ सुरीली से अवश्य सलाह मशवरा करती और फिर उसके कहे अनुसार ही घर पर कोई सामान आता। लेकिन अब की बार घर के सारे पर्दे सुरीली की जानकारी के बगैर ही बदल दिए गए थे, वह भी वे पर्दे जिन्हें सुरीली ने पसंद करके लगाए थे। जब इस बारे में सुरीली ने अपनी माँ से बात की तो माँ बड़ी सहजता से कहने लगी, अरे वो कनक को ब्राइट कलर के पर्दे पसंद है ना, इसलिए उसने सारे पर्दे बदल दिए। मैंने ही कहा उसे बदल दो यदि तुम्हें पसंद नहीं, आखिर अब यह तुम्हारा ही घर है। माँ का ऐसा कहना ना जाने क्यों सुरीली को अंदर तक चुभ गया। उसे ऐसा लगा जैसे मायके से उसकी पकड़ ढीली पड़ती जा रही है। अभी सुरीली का मायके आए चंद घंटे ही हुए थे कि सुरीली से कनक बोली, दीदी आपको आलू चाट बहुत पसंद है ना, मैंने सारी तैयारी कर रखी है, आपके लिए बना कर ले आऊं। यह सुन सुरीली को थोड़ा अच्छा लगा और वह तन कर बोली, हाँ बना लाओ। और साथ ही साथ सुरीली ने रात के खाने का मेनू लिस्ट भी कनक को बता दिया। तभी सुरीली की माँ बोली, सुरीली तुम भी जाकर किचन में कनक का हाथ बटाओ, वह अकेली यह सब नहीं कर पाएगी। माँ का इतना कहना था कि सुरीली को ऐसा लगा जैसे अब उसकी माँ उसकी नहीं रही, वह अपनी बहू की हो गई। माँ को अपनी बेटी से ज़्यादा फिक्र अपने बहू की है, लेकिन सुरीली ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, बल्कि एक ही शहर में ससुराल और मायके होने की वजह से रात को खाने से पहले वह बहाने बनाकर ससुराल लौट आई। तब से फिर कभी सुरीली ने मायके की तरफ मुड़कर नहीं देखा। एक शाम जब सुरीली मार्केट से घर पहुंची तो उसने देखा कि उसकी ननद मधु अपने बच्चे के साथ घर आई है। यह देख सुरीली अंदर ही अंदर कसमसा कर रह गई। मधु का आना उसे कतई पसंद नहीं था और उससे भी अधिक मधु को यहाँ आकर अनावश्यक हस्तक्षेप करना तो बिल्कुल नहीं। अक्सर मधु को बेतकल्लुफ़ होना, अपने बच्चों की सारी जिम्मेदारी सुरीली पर डाल आराम से बतियाना, अपनी सहेलियों से मिलना और घूमने चले जाना, क्योंकि मधु को ऐसा करने में सुरीली के घर को काम को आनंद आता था। मधु को देख सुरीली कुछ कहे बगैर ही सीधे किचन की ओर चली गई, क्योंकि वह जानती थी
थोड़ी ही देर में मधु और उसके बच्चे अपने फरमाइशों की झड़ी लगा देंगे। जैसे ही सुरीली किचन में गई, उसका पारा चढ़ गया और तमतमाती हुई किचन से बाहर आकर अपनी सासू माँ से बोली, अम्मा जी, किचन का पूरा सेटअप किसने चेंज किया? सासू माँ कुछ कहती उससे पूर्व ही उनके करीब बैठी मधु बोल पड़ी, भाभी, लुक वाइज किचन का सेटअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और फ्रिज की वजह से किचन कंजेस्टेड लग रहा था। माइक्रोवेव भी सही लगा नहीं था, इसलिए मैंने ही जगह चेंज की। मधु का इतना कहना था कि सुरीली और मधु के बीच कहासुनी हो गई। सुरीली गुस्से से अपने कमरे में आ गई और आंसू बहाने लगी। माँ से वैसे ही सुरीली नाराज चल रही थी, सो उसने अपने बाबूजी को फ़ोन पर सारी वृत्तांत कहा सुनाया। धैर्यपूर्वक सुरीली को सुनने के पश्चात बाबूजी बोले, किसी भी माँ या सास को अपनी बेटी और बहू के बीच मध्यस्थ करानी चाहिए। करवाना इतना आसान नहीं होता। मायके में जितना अधिकार बेटी का होता है, उतना ही हक बहू का भी होता है। तुम्हारी माँ तो हमेशा से चाहती थी कि कनक और तुम मिलकर जुलकर रहो, तुम्हारा आना कभी कनक को ना खटके और मायके में तुम्हारा सम्मान बना रहे। उसने तो ऐसा करने का प्रयास भी किया था, लेकिन नतीजा यह हुआ कि तुम